सुप्रभात छात्राओं, मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज से नित्या जायसवाल। आज मैं आपको क्लास 11 के समुच्चय में पढ़ाऊंगी। इसके पहले हिस्से में मैंने आपको बताया था कि सेट क्या होती है। अब उसके आगे के पोर्शन के बारे में आज आपको मैं डिटेल दूंगी, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सेट क्या होता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी समुच्चय होता है एक निश्चित अरेंजमेंट को एक साथ रखना ही क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। अब सेट को कैसे प्रेजेंट करते हैं तो वो तो बताया था कि सेट को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, ठीक है। अब उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसकी पहली विधि है रोस्टर या सारणीयन विधि, यानी रोस्टर और टेबुलेशन मेथड। ठीक, तो रोस्टर या टेबुलेशन मेथड क्या होता है, टेबल के फॉर्म में। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट के रूप में लिख दिया जाए तो इस तरीके के फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर या टेबुलेशन फॉर्म। इसके बाद दूसरा आता है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, देखिए हिंदी से क्या है, समुच्चय निर्माण, यानी समुच्चय बनाने के निर्माण, कैसे हम निर्माण करते हैं उस विधि के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या है, जैसे कह दिया जाए कि ऐसे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जो कि 11 से कम हो, ठीक है। तो 11 से कम होने वाला, ठीक। तो यहां पर देखो अभाज्य संख्या चाहिए और 11 से कम होनी चाहिए। तो ये चीज देखो, ये क्या हो गई, समुच्चय निर्माण विधि हो गई। और इसका एक तरीका क्या लिख सकते हैं, देखो x such that x belongs to natural number and x एक अभाज्य संख्या हो और 11 से कम हो, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्या कहलाएगी, मतलब उसके गुणों को एक हम ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो इसको हम गुण निर्माण विधि, गुण विधि भी कहते हैं, यानी समुच्चय निर्माण विधि भी कहते हैं, इसको हम लोग गुण विधि भी कहते हैं। यानी पूरे सेट की वो प्रॉपर्टी बताई, यानी प्रॉपर्टी मेथड, इसको हम लोग प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को देखो, x बिलोंग्स टू a, x एक अभाज्य संख्या हो और 11 से कम हो, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, समुच्चय निर्माण विधि। इसी को हम लोग रोस्टर या टेबुलेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो ये देखो, इसका टेबुलेशन फॉर्म क्या हो जाएगा, 2, 3, 5 अभाज्य संख्या लिखनी है, 5 के बाद 7 यही, और 11 आएगी तो 11 हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो हमारा फाइनली सेट क्या हो गया, 2, 3, 5 और 7 हो गया, ठीक है। तो दो तरीके का फॉर्म आपने पढ़ा, रोस्टर फॉर्म या समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर या टेबुलेशन फॉर्म। तो दो तरीके को हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल है कि मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए
क्या पहला निकालना है स्वरों का, और बी पॉइंट है अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय लिखो। ठीक है, ये जैसे क्वेश्चन है, इसमें एक प्रॉपर्टी भी बतानी है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं आपको कि मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए पहली बात तो स्वर बनाने हैं और दूसरा क्या, अक्षरों का समुच्चय। तो इसका देखो बच्चों सॉल्यूशन क्या होगा। स्वर कौन कौन से होते हैं, वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। अब इसमें देखो क्या क्या आया है, ए आया है, सेट ए बना दिया हमने ए, उसके बाद ये ई आया है, ई बना दिया, एम ए टी आई और आई आ गया। एक चीज ये ध्यान रखना है कि सेट में जब भी हम मेंबर्स लिखते हैं तो अगर वो एक या एक के आगे 2 बार रिपीट होते हैं, यहां पर देखो बच्चों, यहां पर भी ए यहां पर भी लिखा है, ए यहां पर भी लिखा है, तो 2 बार रिपीट होने पर भी हम उसको एक ही बार डिनोट करेंगे। ओके, अब आइए बी वाला देखो। बी वाला क्या है, अक्षरों का समुच्चय। अक्षर देखो किस किस अक्षर से मिला है, एम से बना है, ए से बना है, टी से बना है, एच से बना है, एम से बना है। एम अगेन आ गया तो एक बार एम लिख चुका है, इसलिए हम दोबारा नहीं लिखेंगे। ए है, एक बार लिख चुके हैं, टी है तो टी भी एक बार लिख चुके हैं। अब क्या बचा आपके पास, आई, उसके बाद सी और एस। तो मैथमेटिक्स से स्वरों का समुच्चय क्या हो गया, ए ई आई, और अक्षरों का समुच्चय क्या हो गया, जितने अक्षरों से मिलकर बना हुआ है मैथमेटिक्स। ठीक है, ओके। अब हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे, उस एग्जाम्पल से हम उसी क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म से भी लिखेंगे और रोस्टर फॉर्म, यानी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा।